हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग। सो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो आपका दिसंबर के अंदर होने वाला है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन सी होने वाली है। वो वाली यूनिट्स जहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, वो वाली यूनिट्स यहां से एक नहीं मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं सेशंस के अंदर। तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अश्विनी सर टेक्स्टबुक। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 हिस्ट्री की सारी इन्फॉर्मेशन, यूजीसी नेट नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर मिलती है। ओके और हमारा क्रैश कोर्स ऑलरेडी ऑनगोइंग है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है, पार्ट बनना है, इसका एग्जामिनेशन को क्रैक करना है दिसंबर के अंदर, आप इस क्रैश कोर्स का पार्ट बन सकते हो। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, तीनों के बारे में बात करेंगे। एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, तीनों के बारे में बात करेंगे। बताते हैं आपको कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट्स होने वाली है जहां से हमेशा क्वेश्चन आता है आपका। ओके सो लेट्स स्टार्ट। एक मिनट। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एंशिएंट इंडिया की बात कर लेते हैं। एंशिएंट इंडिया की बात कर लेते हैं। सो एंशिएंट इंडिया में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती है जहां से आपका हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, एंड एक नहीं मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहला जो एरिया है वो है मौर्यास। मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक नहीं, दो नहीं, कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन भी आ रहे हैं एक एरिया से लेके पैराग्राफ भी आ रहा है मौर्यास के ऊपर। तो प्लीज मेक श्योर इसको अच्छे से कर लीजिएगा। देन मौर्यास के बाद आता है गुप्तास। गुप्तास भी ऐसे ही हो गया जैसे मौर्य हो गया। अगेन ऐसा एरिया है जहां से एक नहीं, दो नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर। सो एंशिएंट इंडिया के अंदर अगर आपने ये 2 यूनिट भी कर लिए तो आपको गारंटेड है कि आप 7 से 8 क्वेश्चन यहां से निकाल सकते हैं केवल 2 यूनिट करके भी। अगर आपने मौर्यन एम्पायर कर लिया, गुप्ता एम्पायर कर लिया, तो यहां से आपके 7-8 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन से एरियाज है जो काफी इंपॉर्टेंट है एंशिएंट इंडिया के अंदर, वो हो गया आपका, हो गया वैदिक एज। जब मैं वैदिक एज की बात करता हूं तो ये आपका पूरा का पूरा वैदिक एज आ जाएगा। जो आपका अर्ली वैदिक है, लेटर वैदिक है, पूरा का पूरा एरिया 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहां से ही बन जाते हैं। इसी की अगर हम बात करते तो यहीं पे आपका महाजनपदास भी हो गया, महाजनपद से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो एंशिएंट इंडिया के अंदर प्लीज मेक श्योर ये कर लीजिएगा। गुप्तास के बाद आपका पोस्ट गुप्तास भी आता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हर्षा की बात करेंगे और जो छोटी छोटी डायनेस्टीज होती है वहां से भी आपका 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हो गया आपका एंशिएंट इंडिया। देन हम मिडिवल इंडिया के अंदर चलते हैं। मिडिवल इंडिया में जैसे ही आप मूव ऑन करोगे मिडिवल के अंदर, तो सबसे पहला पार्ट आता है आपका अर्ली मिडिवल, जो कि इसके बीच का पार्ट है। अर्ली मिडिवल से यहां से आपके 3 या 4 क्वेश्चन बन जाते हैं अगर मैं यहाँ पे भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट को भी इंक्लूड कर दूं, क्योंकि भक्ति मूवमेंट तो यहीं पे शुरू हुई थी। ओके और भक्ति मूवमेंट के साथ आपको सूफी मूवमेंट भी पढ़ना चाहिए। सो मिडिवल इंडिया के अंदर जैसे आप मूव ऑन करते हो, अर्ली मिडिवल पहुंचो, जो रीजनल किंगडम्स है उनको मिला के, भक्ति मूवमेंट को मिला के, सूफी मूवमेंट को मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि इस एरिया को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन यहां पे पूछे आते हैं, तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, रीजनल किंगडम की बात करते हैं तो गढ़वालाज, राष्ट्रकूटाज, जो ट्रिपार्टर स्ट्रगल होगा, राष्ट्रकूटाज पालाज और प्रयास के बीच में, तो छोटे छोटे किंगडम्स जो यहाँ पे आए थे, प्लीज मेक श्योर उसको अच्छे से कर लीजिएगा। भक्ति मूवमेंट अच्छे से कर लीजिएगा, म्यांमार अलवर्स हो गए, देन सूफी मूवमेंट भी यहीं पे खत्म कर लीजिएगा। 3 से 4 क्वेश्चन आते आते हैं। मिडिवल इंडिया में जैसे हम मूव ऑन करते हो तो दिल्ली सल्तनत, मुगल्स तो इंपॉर्टेंट है ही, आपको वो छोड़ना ही नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पर्सनैलिटी को समझते हुए चलो लोगों की, तो आपकी आसानी हो जाएगी दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स के ऊपर। ठीक है, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स के ऊपर, तो दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा विजयनगर एम्पायर, उसके साथ आपका बहामनी हो गया। ओके, विजयनगर एम्पायर, बहामनी इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां से क्वेश्चन आपके आ ही रहा है। दिल्ली सल्तनत से आपके 4 से 5 क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकते हैं, मुगल से भी अगेन 4 से 5 क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकते हैं, 6-7 भी हो सकते हैं। देन विजयनगर बहामनी से 2 क्वेश्चन तो आने आने श्योर है। मराठास हो गया, मराठास आपका बहुत इंपॉर्टेंट, मराठास जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता जा रहा है, तो प्लीज मेक श्योर इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, मराठास को अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि वहां से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब हम चलते हैं मॉडर्न इंडिया की तरफ। तो जैसे ही हम मॉडर्न इंडिया पे जाते हैं तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्रिटिश एम्पायर की इकोनॉमिक पॉलिसीज, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये जो भी कुछ ब्रिटिश से कनेक्टेड है, एजुकेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उनकी पॉलिसीज होगी, कैसे उन्होंने स्टेट्स को एनेक्स किया था, यहां से ही आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो प्लीज को अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। अगर आपने ये एरिया कर लिया तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनेंगे। ओके, देन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ओके, उसके बाद पेजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट,
पेजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट, ये ऐसे एरिया जहां से दो दो क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। ओके, देन उसके बाद आपका नेशनलिस्टिक मूवमेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट अगेन एक ऐसा एरिया जहां से 2 3 4 भी क्वेश्चन बन सकते हैं नेशनल मूवमेंट को लेके। ओके, सो ये आपका मॉडर्न इंडिया के अंदर हो गया। अगर आपने ये एरिया भी कवर कर लिए तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आप क्रैक यहां पे कर सकते हो। हिस्टोग्राफी एक ऐसा एरिया होता है, हिस्टोग्राफी एक ऐसा एरिया होता है कि जहां पे क्वेश्चन आए ये तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। जरूरी नहीं है कि आपको उसके लिए अलग से किताब पढ़ने की जरूरत है, ईश रिदन पढ़ने की जरूरत है, नहीं। अगर आपको हिस्ट्री की समझ है तो आप हिस्टोग्राफी वाला पार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये 3 चीजें जो मैंने आपको समझाई है, प्लीज मेक श्योर कर लीजिएगा। एंशिएंट के अंदर ये वाले यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, मिडिवल के अंदर ये वाला एरियाज इंपॉर्टेंट है, एंड मॉडर्न के अंदर आपका ब्रिटिश एम्पायर, नेशनलिस्ट मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, पेजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट काफी इंपॉर्टेंट है। 1857 रिवोल्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक क्वेश्चन देगा आपको, केवल एक क्वेश्चन देगा। ये वाले एरियाज आपको मल्टीपल क्वेश्चन देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 1857 रिवोल्ट नहीं करोगे, आपको वो भी करना है। ओके, वो करना ही करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन वहां से आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन आपको जेआरएफ दिलाता भी, एक क्वेश्चन आपको जेआरएफ छीन भी लेता है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, बाकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। मिलते हैं जल्दी एक बढ़िया सेशन के साथ दिसंबर में एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग।